अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स और सुपर वुमेन सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैंने सोचा कि आपके साथ ना इवनिंग शेयर की जाए। डेली हम आपके साथ मॉर्निंग शेयर करते हैं, मॉर्निंग टी शेयर करते हैं और बालकनी का व्यू शेयर करते हैं। और आज मैंने सोचा कि मैं आपको ना इवनिंग दिखाती हूँ कि जब नाइट होती है तो हमारे पास कैसा व्यू होता है। ये जो सामने विंडो नज़र आ रही है, ये मेरी फ्रेंड का घर है। इसलिए मैं थोड़ा-सा फ़ोकस भी करके आपको दिखा रही हूँ साथ में। और इवनिंग बहुत मज़े वाली थी, क्लाउडी वेदर था, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सर्दी नहीं है और गर्मी भी नहीं है और वेदर बहुत मज़े का है। और बालकनी में सुबह और शाम को चाय पीने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे उन हैबिट्स की, यकीन करें कि जिन्होंने मुझे तो बहुत-बहुत फ़ायदा दिया है और आई होप कि आप लोग भी अगर आप में किसी की ऐसी हैबिट है तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ आदत जो होती है ना, वो एक्चुअली होता ये है कि वो छोटे-छोटे कदम होते हैं। जब हम अपनी किसी भी आदत, किसी भी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली छोटे-छोटे कदम होते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में चेंज की हैं और उनसे मुझे बहुत पॉजिटिव जो है वो एनर्जी भी मिली है और मेरे बहुत सारे काम जो हैं, जो पहले मैं कहती थी वाक़ई अब मैं सोचती हूँ कि मैंने कैसे इतना टाइम जो है वो इस टाइप की रूटीन लाइफ को फ़ॉलो किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रूटीन थोड़ी-सी चेंज हो और आपके अंदर तब्दीली आए और वो चीज़ें आपके बहुत-बहुत काम आएँगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अपने आप का ख़्याल रखना, जो मैंने बहुत टाइम से बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें करने से आप पहला कदम आप अपने आप से लें। अपनी रूटीन लाइफ़ में अपने आप का ख़्याल रखें, अपनी स्किन केयर करें, अपने कपड़ों का ख़्याल रखने, अपनी गुड लुक्स का ख़्याल रखें। हम लोग जो है बच्चों में घर में चीज़ों के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम बिल्कुल अपने आप को तो भूल जाते हैं। एक सर्टेन फेज़ होता है जिसमें आपके बच्चे छोटे होते हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उसमें बस ये वही फेज़ है जिसमें आपने खुद को नेग्लेक्ट नहीं होने देना। आपने अपने आप का अच्छा ख़्याल रखना है क्योंकि आपका अच्छा ख़्याल आपकी बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके ओवरऑल पूरे घर पे आपकी अच्छी सेहत, अच्छे लुक्स का पूरे घर पे असर पड़ता है। मैं चाहे अब जितनी भी बिज़ी हूँ, चाहे मेरा कैसा भी स्केड्यूल हो, लेकिन मैं फिर भी अब अपने लिए वक़्त ज़रूर निकालती हूँ। मुझे अपना क्योंकि इसके लिए घंटे नहीं फ्यू मिनट्स चाहिए होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपको डेली वॉक करनी है। अच्छा, मैं वॉक के लिए बाहर नहीं जा सकती थी। पहले ये होता था कि इतना टाइम स्पेंड होगा, ये है। अब ये होता है कि मैं किसी को भी कॉल मिलाऊँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं कॉल करते-करते अपने घर के अंदर ही वॉक कर लेती हूँ। तो मेरे एट लीस्ट जिसे हम कहते हैं ना आपके स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं या 30 मिनट्स तो यूँ गुज़र जाते हैं, पता भी नहीं चलता और 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को वॉक ज़रूर कीजिए। अपनी हेल्दी स्किन का ख़्याल रखिए, स्किन रूटीन जो है वो ज़रूर रखिए। अपनी क्लेंजिंग कीजिए, अपनी नाइट रूटीन की जो क्रीम्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, मॉर्निंग का कीजिए, सनस्क्रीन्स लगाइए, अपने बाल बनाइए, अपना अच्छा-सा अपना ड्यूज़ कीजिए, अपनी ड्रेसिंग चेंज कीजिए और अपना बहुत सारा इस तरह से गुड लुकिंग बनकर रहा करें। जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपको अपना आप भी अच्छा-अच्छा लगना शुरू हो जाता है और इससे ये होता है कि आप सुबह शाम काम करेंगे तो बीच में दिन में किसी भी टाइम पर जब आपको थोड़ी-सी फुर्सत मिले तो थोड़ा-सा नैप टाइम ज़रूर लिया करें। आई मीन थोड़ा-सा रेस्ट करें, थोड़ा-सा सोएँ ज़रूर। पहले ये होता था कि मैं भी ना इस चीज़ में कंपेयर करती थी कि फ़लाँ इतना एक्टिव है, वो ऐसे काम कर रहे होते हैं, ऐसे करते हैं और हम क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हमने सोचा ही नहीं होता कि हमने अपने आप को बेटर करना है, हमारे हमने खुद को इम्प्रूव करना है क्योंकि हर हर इंसान को ना इम्प्रूवमेंट की वक़्त के साथ-साथ ज़रूरत होती है। पहले मैं इधर-उधर बैठ जाती थी, अपना वक़्त ज़ाया करते रहना, अजीब ख़्यालात आते रहने। अब मैं सोचती हूँ कि उन चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। जब आप अपना ख़्याल रखते हैं ना, आप 1 घंटा रोज़ाना वॉक करते हैं, दिन में रेस्ट करते हैं, अपने आप को ड्रेस अप करते हैं, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाते हैं, तो आपको अपना आप भी अच्छा-अच्छा लगता है और इससे आपकी सिर्फ़ जिस्मानी नहीं, ज़हनी कंडीशन जो है और ज़हनी मतलब आप ज़हनी तौर पर भी अपने आप को फ्रेश और बहुत अच्छा फ़ील कर अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को तब्दील करना ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस ये होता है कि आपको इसके लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। और मोटिवेशन तो मैं आपको दे ही रही हूँ साथ में। और दूसरी अहम बात जो थी ना जिसने मुझे बहुत चेंज किया और वो ये चीज़ थी
कि सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सो जाना। ये ऐसी आदत है कि इससे आपका पूरा 24 आवर्स आपके जो इफ़ेक्ट होते थे ना, वो प्रोडक्टिव हो गए, वो अच्छे हो गए। पहले मैं ये करती थी कि रात को बहुत देर से सोना, मतलब ये है कि आपने नमाज़ पढ़ी इशा की, उसके बाद जो है वो कभी आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कभी रील्स देख रहे हैं और कभी आप नेटफ्लिक्स पे कोई किसी ड्रामा की कोई सीरीज़ चल गई, उनके 25-25, 30-30 एपिसोड होते हैं, आप एक के बाद दूसरे में आप इंटरेस्टेड होते हैं कि नेक्स्ट क्या हो रहा है। इस तरह आप बहुत देर तक रात को जागते हैं और फिर रात को लेट ही सोते हैं। और फिर सुबह ये होता है कि आपको एक दफ़ा जल्दी उठना होता है क्योंकि आपके बच्चों ने स्कूल जाना है, आपको उठना है और उसमें ये होता है कि बच्चों को भेज दिया स्कूल और उसके बाद फिर आप सो गए, फिर आप दोबारा जो है वो 11-12 बजे उठे, फिर आपने लंच बनाया और इस तरह यकीन करें कि पूरे दिन का पता ही नहीं चलता था कि सारा दिन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया और दिन का और किसी चीज़ की समझ ही नहीं आती थी। जब आप सुबह देर से उठते हैं और फिर आपका ये होता है कि आप इतना लेज़ी फ़ील करते हैं, आपका दिल करता है कि बस आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें, कुछ करें ना और बंदा बहुत सुस्त हो जाता है ना क्योंकि आपकी रूटीन आपकी आँखों में चाहे आप जितनी मर्ज़ी घंटे सो के भी उठे होंगे ना, फिर भी आपको ऐसे फ़ील होगा जैसे आप बिल्कुल मतलब आपकी आँखों में अभी भी नींद होगी क्योंकि आपकी नींद की रूटीन ही ठीक नहीं होती है और घर के काम भी निग्लेक्ट होते हैं और सम टाइम ऐसे होता था कि आपकी फ़जर की नमाज़ भी मिस हो जाती थी, वो भी दिन में फिर कज़ा पड़नी। इवन कि कहीं बाहर जाने को भी दिल नहीं करता था, सारा दिन बस ऐसे ही बैठे रहते थे। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स और कुछ मतलब जानने वाले हैं, वो उन्होंने कभी कहना कि फलाँ जगह पे सेल लगी हुई है, चलते हैं, मिल के चलते हैं, आप भी आइएगा या द और मेरा तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता था कि अच्छा क्या अब निकलेंगे, अब रेडी होंगे, फिर आप ड्रेस अप होंगे, मुश्किल लगता था और बहुत ऐसे हर चीज़ जैसे कट ऑफ हो जाता है ना, इस तरह की रूटीन हो जाती। मैं तो बहुत खुद भी इस आदत से बहुत तंग हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं जो है ना अपनी रूटीन बिल्कुल चेंज करूँगी। अगर मैंने अभी भी अपनी रूटीन चेंज नहीं की तो फिर यकीनन बहुत देर हो जाएगी और फिर मुश्किल होगा। फिर मैंने अपनी आदत जो है पहले तो आपने सोचना होता है कि मैंने अमल तो आपने बाद में करना है। पहला स्टेप होता है सोचने का। और और सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ पता है क्या होती है कि जब आपने किसी चीज़ का डिसाइड कर लिया ना कि मैंने अभी ये करना है तो फिर उसके अमल का वक़्त भी उसके साथ ही होता है। अगर आपने थोड़ा-सा लेट कर दिया कि हाँ, कल से परसों से और फिर जो कल से परसों से वाली रूटीन होती है ना, वो कभी भी नहीं होती है, वो फिर ऑन द वे ही रह जाती है। अगर आपने कुछ भी करना है वो आज, अभी और इसी वक़्त करना है। अगर थोड़ा-सा लेट करेंगे तो फिर वो डेफ़िनेटली आप नहीं कर सकते। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हम ये काम कल करते हैं और फिर वो जो कल होता है ना वो कभी नहीं आता है और सपोज़ आपने वेट लॉस करने के बारे में सोचा आपने कहा कि मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगी अभी से करूँगी तो फिर वो टाइम कभी नहीं आता क्योंकि वो जस्ट एक प्लान ही होता है उस पे अमल कभी नहीं होता है। अच्छा, मैंने फिर जिस तरह आपको बता रही हूँ ना कि मैंने जब ये सोचा है कि बस मुझे करना है, तो फिर मैंने कल का इंतज़ार नहीं किया। बस आज ही ऐसे करना है कि मैंने टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है और जब मैंने अपनी इस रूटीन को फ़ॉलो किया ना कि जब मैं रात को जल्दी सो जाती थी, सुबह बहुत जल्दी उठती थी, नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पाक पढ़ने का टाइम भी मिल जाता था, फिर आराम से सुकून से बच्चों को स्कूल भेजना, घर को लुक आफ्टर करना, फिर दिन में थोड़ा-सा रेस्ट भी मिल जाता था। वो इतनी अच्छी रूटीन हो गई थी मेरी कि मैं कहती हूँ प्रोडक्टिव भी हो गई थी कि मेरे घर के सारे काम अपने सही वक्त पर हो जाते थे। मेरी हेल्थ और मेंटल भी ये है कि आपको बंदे को ना थोड़ा सुकून मिलता है कि जब आपकी नींद पूरी होती है अगर आपकी नींद किसी वजह से पूरी नहीं होती है ना तो आपका सारा दिन और सारी रूटीन डिस्टर्ब रहती है। क्योंकि जब आप ना रात को टाइम पे सो जाते हैं ना तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी सुबह आँख जो है वो जल्दी खुल जाती है, आपकी नमाज़ भी बर वक़्त पढ़ी जाती है और आपके सारे काम ठीक से हो जाते हैं। और जब से मैंने ना सुबह जल्दी उठना शुरू किया ना सारे काम भी टाइम पे हो जाते थे और दिन में आराम करने का टाइम भी मिल जाता था और दिन इतना लंबा हो जाता था कि सारे काम करने के बाद भी दिन काफ़ी पीछे नज़र आता था कि अभी भी टाइम है। तो ये होता है बेहतरीन तरीका सोने का, जागने का, टाइम पर जागें। पहले इसको हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते थे कि रात को सही टाइम पे सोएँ और सुबह फजर के टाइम पर उठ जाएँ। और अब तो साइंस भी इसको मानती है कि आपको सही अगर वक़्त पर आपको सो जाना चाहिए क्योंकि जब रात हो जाती है, तो वो फिर जितने भी जानदार हैं सबके लिए रात होती है और रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई हुई होती है। अच्छा और एक और चीज़ जो है वो भी अपने अंदर अपनी नेचर में वो चीज़ भी शामिल कीजिए। एक ये है कि
अल्लाह का शुक्र अदा करना। अच्छा मेरे नज़दीक ना पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, इतना नहीं होता था चीज़ों का। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने मैं खुद सोचती हूँ कि अल्लाह ने अपनी हर नेमत दी हुई है और हमें अल्लाह से क्या चाहिए? अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हुई हैं कि जिसका हम शुमार भी नहीं कर सकते हैं। और दुनिया के बेहतरीन लोगों में अल्लाह ने रखा हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में बहुत सारे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ेज़ से गुज़र रहे हैं। अगर हम खुद को कंपेयर करें, अगर हम अपनी सेम सिचुएशन उनके साथ कंपेयर करें, तो हमें जो है वो अल्लाह ने बहुत बेहतर हाल में रखा हुआ है। तो जो शुक्र है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। शुक्र से आपकी आज़माइशों में कमी आती है, शुक्र से आपकी नेमतों में इज़ाफ़ा आता होता है और आपके गुनाहों में कमी आती है। तो ये एक बहुत, बहुत बड़ी चीज़ है। इसको बस अपने आप को देखिए अगर हम इस तरह कंपैरिज़न करेंगे, हो सकता है हम सम टाइम मेरे ज़हन में भी चीज़ें आ जाती हों कि फलाँ चीज़ ऐसे नहीं है, उसको ऐसे होना चाहिए था, ये चीज़ इस तरह नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए था। जब आपके अंदर शुक्र की कमी आ जाती है ना, तो फिर उसमें बेहतरी नहीं आती है। आपके जो है ना वो क्या कहना चाहिए उस वहीं से आपका ज़हनी सुकून भी जाता है और आपकी नेमतों में कमी भी आना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ यकीन करें कि मेरे अंदर कभी ये चीज़ नहीं आई है, मुझे किसी की ना कोई बड़ी से बड़ी नेमत भी ना इंस्पायर नहीं करती है। इंस्पायर इन द सेंस कि मैं देखूँ और मैं कहूँ कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास नहीं है। मैं अपनी चीज़ों को देखते हुए, अपने मामलात को देखते हुए कहती थी ये चीज़ इस तरह हो जाए तो ऐसे है, ये चीज़ उस तरह हो जाए तो वैसे है। मैंने कभी किसी के साथ कंपैरिज़न नहीं किया। फिर जब आप शुक्र अल्लाह का करते हैं और कंपैरिज़न नहीं करते और आपकी नेमतों में इज़ाफ़ा होता है, अल्लाह आपकी नेमतों को बरकरार रखता है और उसके बाद ये है कि अल्लाह आपको महफूज़ भी बना देता है। सो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर शामिल करनी चाहिए। अच्छा जब आप ना किसी चीज़ के लिए हसरत करते हैं या किसी चीज़ में अपनी चीज़ों से मुतमईन नहीं रहते ना, तो फिर आपके अंदर इत्मीनान तो चला जाता है। लेकिन जब से मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया है ना कि और ये बहुत सारी चीज़ें ना मैंने अपना ये चैनल बनाने के बाद रियलाइज़ की हैं, जब लोगों के कमेंट्स देखे हैं, चीज़ें देखी हैं, तो फिर हम मैंने ये सोचा कि यार बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत सारे लोगों की हसरत है, उनका ख्वाब है ना। तो अल्लाह ने हमें कितना नवाज़ा है, हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी फ़ोकस ही नहीं किया। हमने जो नहीं है उस पर फ़ोकस किया है, जो है उस पर किया ही नहीं है। तो जो हमारे पास है वो तो पता नहीं लाजवाब है, क्या कुछ है हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ। सो अल्लाह की दी हुई नेमतों का जब आप शुक्र करते हैं तो इत्मीनान भी आपके अंदर आ जाता है। अब मैं अल्लाह की हर नेमत का बेहद शुक्र अदा करती हूँ, चलते-फिरते शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र का मतलब ये नहीं है कि एक तो ये है कि अपने दिल से इत्मीनान रखें, अपने दिल को इस तरह से रखें कि आपको महसूस हो कि हाँ, वाक़ई ही मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरा तरीका है दूसरा तरीका है कि जाए नमाज़। एक ये चीज़ शामिल कीजिए कि पूरे दिन में किसी भी नमाज के साथ आप 2 नफ़ल जो है वो ज़रूर पढ़ा करें। 2 नफ़ल आप तौबा के पढ़ा करें और 2 नफ़ल आप अपनी हाजात के लिए पढ़ा करें कि अगर आपकी विशेज़ हैं, आप कुछ चाहते हैं, आप किसी चीज़ से मुतमईन नहीं हैं, तो उसका हल भी सिर्फ़ अल्लाह ने ही आपको देना है। दुनिया का कोई इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे सकता जो आपको चाहिए। सो सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह के पास हैं। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह जो है अल्लाह ने जो आप अपने हाल पर जो है वो सैटिस्फाइड रहें, अपनी लाइफ पर मुतमईन रहें। जो अल्लाह ने दिया है वो बेहतरीन है और जो नहीं दिया उसमें भी उसकी हिकमत है। जो उसने दे के ले लिया इसमें भी उसकी हिकमत थी। जो उसने दे लेने के बाद दिया उसमें भी उसकी हिकमत थी। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जब आप अपनी ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी प्रोडक्टिव होगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ज़हनी सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला की रहमतें भी होंगी। और ऐसी चीज़ों से ना आपकी तबीयत हर वक़्त खुश रहेगी, आप ख़शाश-बशाश रहेंगे, बिल्कुल हैप्पी रहेंगे और आपकी तबीयत सारा दिन खुश रहेगी। और जो सबसे अहम चीज़ है, जो मेरी आखिरी बात है वो ये है कि ज़िंदगी की तब्दीलियाँ जो है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको दिल से कबूल कीजिए। स्पेशली एक लड़की होती है जब उसकी शादी होती है वो नए घर में जाती है तो उसकी हर चीज़ वहाँ पर चेंज होती है, लोग चेंज होते हैं, रवैये चेंज होते हैं, हर चीज़ में तब्दीली आती है। ज़िंदगी में वक्त के साथ जो भी तब्दीलियाँ आती हैं ना उसको आपको दिल से कबूल करना पड़ता है। अगर आप उन तब्दीलियों को कबूल नहीं करेंगे तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर आप मुश्किलात का शिकार होंगे, ज़हनी उलझाव का शिकार होंगे और बाज़ औक़ात आप दिमागी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। हम सबके अंदर ना लर्निंग पावर कहीं मौजूद होती है, लेकिन साथ ही एक खौफ भी होता है।
क्योंकि हमारे अंदर ये खौफ होता है कि उन तब्दीलियों के साथ हम चल नहीं सकेंगे, वो तब्दीलियाँ हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है सर्वाइव करना। लेकिन कैसे कह दिया आपने कि ये चीज़ें मैंने सारी फेस की हुई हैं। आप कोई ज़िंदगी में कहीं कोई तब्दीली आती है, कोई पैटर्न चेंज होता है लाइफ़ का, तो आपने ये कैसे कह दिया कि मैं सर्वाइव नहीं कर सकती, जबकि सर्वाइवल देने वाला अल्लाह की ज़ात है। उसने उसको पता है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। ये अब आपके अंदर है, उसने आपकी सलाहियतों के अकॉर्डिंग ही आप पर बोझ डाला हुआ है। अगर उसने कोई ऐसा बोझ डाल लिया है, तो फिर आप उसको समझें। आपके अंदर कहीं खूबी मौजूद है, आपके अंदर कहीं वो क्वालिटी मौजूद है कि आप अपने सर्वाइवल को बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अल्लाह पर बोझ ना डालता, अल्लाह आपको आज़माइश में नहीं डालता। आपने आप पर आज़माइश डाली ही इसलिए गई है कि अल्लाह को पता है ये उठा सकता है। इसलिए आपने अब फ़ैसला करना है कि मेरी कौन-सी ऐसी वो हिडन आदत है जो मुझे खुद भी नहीं पता, जो मैं इस आज़माइश में से गुज़ारी गई हूँ या गुज़ारा गया हूँ, तो ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये चीज़ें अल्लाह ने ऐसे ही नहीं आप पर डाल दी, आपके अंदर अल्लाह ने उस चीज़ की वो हिम्मत भी डाली हुई है। इसलिए अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए और कभी ये ना सोचें कि ये मुझसे होगा नहीं, ये मैं कर नहीं सकूँगा, ये मेरे लिए मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सब चीज़ें पॉसिबल हैं। और मैंने अपने अंदर की ना ये सारे खौफ ख़त्म कर दिए थे कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं होगा। मैंने यही सोचा कि मैं जिस आज़माइश से, जिस चीज़ से गुज़ारी जा रही हूँ, ये सब हो सकता था, इसीलिए हुआ है। अगर नहीं हो सकता होता, तो मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन अल्लाह आपको चुनता है। अल्लाह आप पर जो भी बोझ डालता है, उसका आपको सिला दुनिया में भी मिलता है और आख़िरत में भी मिलता है। अगर अल्लाह ने आपके लिए एक मुश्किल रास्ते का इंतख़ाब किया और वो रास्ते का इंतख़ाब किया है, जो आपके अपने बस में नहीं था, सब अल्लाह की तरफ से था, उसमें आप कुछ भी कर लेते तो आप इस रास्ते पर आप अगर या तो चॉइस होती ना कि एक रास्ता इधर है, एक रास्ता जंगल को जा रहा है और एक रास्ता तो किसी ब्यूटीफुल गार्डन की तरफ जा रहा है। अब आपकी चॉइस है कि आपने किस तरफ जाना है, नहीं। कुछ चीज़ें तकदीर का हिस्सा होती हैं, वहाँ तदबीर नहीं चलती, वहाँ सिर्फ़ तकदीर होती है। और तकदीर जो होती है ना, उसका सिर्फ़ एक हल होता है कि उसको खुश दिली से कबूल कर लिया जाए। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिसके साथ भी हुआ, ये ऐसा ही होना था क्योंकि ये हमारी चाहत, हमारी विश और हमारी कोशिश से बढ़कर है ना कुछ चीज़ें। वहाँ हमारी कोशिश और हमारी चाहत और हमारी विश जो है वो काम नहीं करती है। वो सिर्फ़ ख़ालिसतन अल्लाह ताला की वो चीज़ें हैं जिसमें से आप गुज़ारे जा रहे हैं। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उस हसार से बाहर आ जाएँ, उस तकलीफ़, उस ज़हनी अज़ियत से बाहर आ जाएँ कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? क्यों और कैसे से बाहर निकल आइए। ये कोशिश कीजिए कि या अल्लाह जिस रास्ते पर भी तूने मुझे चलाने का फ़ैसला किया है, जो रास्ता मेरे लिए तूने इंतख़ाब किया है, वो ही बेहतर है और मुझे इस पर चलने के लिए हिम्मत और ताकत और हौसला दे दे। यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको मज़बूत बनाती हैं। ये वो आदत हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद से अप्लाई की हैं और ये वो आदत हैं जो हर इंसान जहाँ भी स्टैंड करता है उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतरी है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।